Good morning, students. This is your English class, and today we are going to understand our next chapter, chapter number 29, direct and indirect speech. So please open this chapter. Direct and indirect speech today we are going to understand. So let's start to understand it. Direct and indirect speech. Suppose your teacher told you that you needed a new dictionary. You want to convey this to your father. You can do it in either of these two ways. My teacher said to me, "You need a new dictionary." My teacher told me that I needed a new dictionary. तो हमें यहाँ पे बच्चों ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को वी से इट नरेशन टू। क्लियर? तो बेसिकली पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पीच क्या होता है। स्पीच का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब होता है किसी के द्वारा कही हुई बात। किसी ने जो बात कही उसको हम स्पीच बोलते हैं। अब उस बात को, उस स्पीच को हमने किसी को बताना है, लिख के बताना है या बोल के बताना है, तो उसको हम दो तरह से बता सकते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को यानी कि किसी कही हुई नरेशन को, स्पीच को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि what is speech. Now we have to understand what is direct speech and what is indirect speech. So understand it very clearly. Like when we do not change any word of the speaker and we say the same words, that is called direct speech. But if we say that talk in our own words, that is called indirect speech. यानी कि किसी की कही हुई बात को अगर हम उसी के शब्दों में बोलते हैं, ज्यों का त्यों बोलते हैं, सेम कोई चेंज नहीं करते, तो उसकी कही हुई बात कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। परंतु उसकी बात को अपने शब्दों में बोल दो, वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। राइट? जैसे वन एग्जांपल हैज बीन रिटन हियर, माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझे कहा, यू नीड अ न्यू डिक्शनरी, तुम्हें एक नई डिक्शनरी की जरूरत है। अब इस बात को हमने अपने फादर को बताया, तो अगर हम सेम लाइन लिख देते हैं यानी कि सेम बात बोलते हैं वैसे का ज्यों का त्यों ही, तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। राइट? अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं, माय टीचर टोल्ड मी दैट आई नीडेड अ न्यू डिक्शनरी, ये क्या हो गया? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, यानी कि बात वही है बट इसको हमने अपने शब्दों में कह दिया। राइट? सपोज आई कम इन द क्लास, मैं क्लास में आता हूं और तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें कल नरेशन पढ़ाऊंगा। मैं क्लास में आया और मैंने कहा बच्चों को कि कल मैं तुम्हें नरेशन पढ़ाऊंगा। जब नेक्स्ट डे मैं आया तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ मैंने क्या कहा था। उस बच्चे ने कहा कि आपने आपने कहा था मैं कल तुम्हें नरेशन पढ़ाऊंगा। उस बच्चे ने सेम मेरी बात को अपने शब्दों में बोल दिया, तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि बताओ मैंने कल क्या कहा था। उसने कहा सर आपने कहा था कि आज मैं तुम्हें नरेशन पढ़ाऊंगा। वो तो मुझे कह रहा है कि आज मैं तुम्हें नरेशन पढ़ाऊंगा, और पहले वाला बच्चा कह रहा है कि मैं कल आपको नरेशन पढ़ाऊंगा। दोनों बातों का मतलब एक ही है, बट कहने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। राइट? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। In first, you have reported your teacher's exact words in order to make it clear that you are reporting those words. You have put them within quotation marks, inverted commas. This method of quoting someone is called direct speech or direct narration. In sentence 2, you have put in your own words with the teachers what the teacher said. This method of quoting someone is called indirect speech or indirect narration. Right? तो हमें यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे हमें ये समझ में आया है कि किसी की कही बात को हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, जिसे हम कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। दीज आर द कोटेशन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कोमास। राइट? जब किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलते हैं तो जो कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास होते हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं। राइट? नेक्स्ट पॉइंट,
When the exact words used by a speaker are reproduced within quotation marks, it is called the direct form of the narration. When the substance of the speech is conveyed in the reporter's word, it is called direct form of narration, indirect form of narration. सेम थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड हियर कि जो हम किसी की कही हुई बात को लिखते हैं तो उन्हें कोटेशन मार्क में लिखते हैं, परंतु जब उसको अपने शब्दों में बोलते हैं या बताते हैं तो वो कोटेशन मार्क्स हम हटा देते हैं. The exact words of speaker which are put within quotation marks or inverted commas are called reported speech. The verb that introduce the reporting speech is called reporting verb. तो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच का, तो जो पहले वाला पार्ट होता है उसमें जो वर्ब होती है उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. जो दूसरे वाला पार्ट होता है जिसको कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, उसमें जो वर्ब यूज करते हैं उसमें वो यूज उसको वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, राइट. और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, राइट. दोबारा समझो, इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच जो किसी के द्वारा कही हुई बात है, और इस पार्ट को बोलेंगे जो जिसने वो बात कही है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. जो वर्ब यूज की गई है इसमें उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जो इसमें वर्ब यूज की गई है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, नोट द फ्लोइंग पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच. कुछ पॉइंट्स है डायरेक्ट स्पीच के, वो हमें नोट करने हैं, वो हमें याद रखने हैं. डायरेक्ट स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड. डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स कहे जाते हैं वो सेम एज इट इज कहे जाते हैं जो स्पीकर ने बोले, यानी कि उनको चेंज नहीं करते. द स्पीकर इज ऑल्सो मेंशन, जो स्पीकर जो होता है वो भी मेंशन किया जाता है, यानी किसने वो बात कही है. टीचर ने कोई बात कही है तो टीचर का नाम मेंशन किया जाता है, माय टीचर सेड टू मी, राइट. तो वहां पे उसका नाम भी मेंशन किया जाता है. The direct speech is always enclosed within inverted commas. जो direct speech होती है उसको इनक्लोज किया जाता है, यानी कि रखा जाता है किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है. नाउ यू कैन सी इट. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट वर्ड होता है डायरेक्ट स्पीच का वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. द डायरेक्ट स्पीच इज separated from the rest of the sentence by a comma. जैसे like ज्योति said mother is going for a walk. तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको अलग करने के लिए हम वहां पे कोमा यूज करते हैं, राइट. एज यू कैन सी हियर, समटाइम्स द रिपोर्टेड स्पीच मे बी प्लेस्ड बिफोर द स्पीकर्स नेम एंड रिपोर्टिंग वर्ब. कभी कभी लिखने का स्टाइल हम चेंज कर देते हैं, तो ऐसा भी लिखते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है वो बाद में लिखा जाता है, पहले हम रिपोर्टेड स्पीच लिख देते हैं. बोथ वेज आर राइट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ नोट द फ्लोइंग पॉइंट्स अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ पॉइंट्स होते हैं. पहला पॉइंट क्या है, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. यानी कि जब हम किसी की कही बात को अपने शब्दों में कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, तो हम कोमास नहीं यूज करते, कोमास हमें हटा देने होते हैं. नो कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जो हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच को अलग दिखाने के लिए कोमा यूज करते हैं, वो भी हमें नहीं यूज करना होता, ना ही हमें इन्वर्टेड कोमास यूज करने होते हैं जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, a conjunction is necessary is used to join the reported speech with the rest of the sentence. एक कंजंक्शन को यूज किया जाता है दोनों ही पार्ट को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट को जोड़ने के लिए और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को जोड़ने के लिए. जैसे ज्योति सेड दैट, ये दैट क्या है, कंजंक्शन है. कंजंक्शन हमने पढ़ लिया है कि जो दो पार्ट को जोड़ता है, तो कंजंक्शन को यूज किया जाता है वहां पे. Next, tenses, pronouns, possessive adjectives, and words denoting nearness of time and position undergo certain changes. जो हमारा टेंस होता है, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो टेंस जो होता है उसको हमें चेंज करना होता है. प्रोनाउंस जो होते हैं उनको भी हमें चेंज करना होता है. पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं जैसे माई, यूअर, आवर, ये क्या है, माई पेन, यूअर पेन, आवर पेन, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनको भी चेंज करना होता है. वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं, चाहे वो टाइम में हो चाहे वो पोजीशन में हो, उनको भी हमें चेंज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मंजीत सैड, मंजीत ने कहा आई एम हैप्पी टुडे. तो टुडे इसको नियरनेस को शो करने वाला टाइम का एक वर्ड है. जब इसको डायरेक्ट से इंडेक्स स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे
मंजीत सेड दैट शी वाज हैप्पी दैट डे। तो टुडे को हमने बदल दिया दैट डे के अंदर, क्योंकि जो टुडे है वो नियरनेस को शो करने वाला वर्ड है, और दैट डे है वो दूरनेस को यानी कि फारनेस को शो करने वाला वर्ड है। क्लियर? वो दूरता को शो करता है, और टुडे जो है वो नियरनेस यानी कि पासता को शो करता है, कुछ पास हो उसको, और वो उसको नियरनेस बोलते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग देम आर डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो। नाउ हमें समझना है कि किस तरह इनको चेंज करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, इनको चेंज करने के जो रूल्स हैं। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं? If the reporting verb is in a present tense or a future tense, the tense of the verb in reported speech remains unchanged. जो अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच। सो इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर इस वाले पार्ट की जो वर्ब हमने यूज की गई है वो प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, तो इस वाले पार्ट का हम टेंस चेंज नहीं करते। जैसे द टीचर सेज, टीचर ने कहा, सेज से हमें पता लगता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द एग्जामिनेशंस विल बिगिन ऑन मंडे। अब इस बात में हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेज दैट द एग्जामिनेशंस विल बिगिन ऑन मंडे। हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हमने यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटा के यहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज किए, बट टेंस में कोई चेंज नहीं किया। विल बिगिन फ्यूचर से सिंपल फ्यूचर है, यहाँ पे भी हमने सिंपल फ्यूचर ही यूज किया। नेक्स्ट, माई फादर विल से बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस की यूज किया रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो फ्यूचर टेंस अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते टेंस के अंदर। यू कैन सी दैट माई फादर विल से दैट बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट, मदर हैज सेड द ब्रेकफास्ट इज रेडी। Mother has said that the breakfast is ready. So you can see that present perfect tense we have used here, that is related to present. That's why there is a no change in the tense of reported speech. Clear? Next point. If the reporting verb is in a past tense, the tenses in the reported speech are changed into the corresponding past tense. तो हमें ये समझना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस की हो, यानी कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की ना हो, तो तब हमें टेंस चेंज करना पड़ता है उसके कोरस्पोंडिंग पास्ट टेंस के अंदर। वो कैसे हम समझेंगे आगे। वी शैल डिस्कस दिस रूल इन द ग्रेटर डिटेल्स। द सिंपल प्रेजेंट इज चेंज्ड इनटू द सिंपल पास्ट डू डिड, यानी कि सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं सिंपली कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, सुरेश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। अगर देखो हमने यहाँ पे सैड वर्ड यूज किया जो सेकंड फॉर्म है से की, देन इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी विल से दिस सेंटेंस, ही सेड दैट सुरेश नीडेड अ न्यू यूनिफॉर्म। यानी कि ये जो टेंस है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ हमने यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट टेंस उसके कोरस्पोंडिंग जो पास्ट टेंस है उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उसके जो कोरस्पोंडिंग जो पास्ट टेंस होगा उसी में वो चेंज हो जाता है। राइट? नेक्स्ट, डायरेक्ट। रेनू सेड मिसेस बजाज वर्क्स इन अ स्कूल। तो रेनू ने कहा मिसेस बजाज है वो स्कूल में काम करती हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, वर्क से हमें पता लगता है एस की फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर लिखी हुई है, तो यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। So indirect speech, Renu said that Mrs. Bajaj worked in a school. तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दी। तो अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का हो तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट में, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट, the present continuous is changed into the past continuous. Is am are doing, was were doing. तो हमें यहाँ पे ये समझना है, यस, कि अगर is am are doing
हो, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, तो उसको वोज वर डूइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। एंड वोज वर एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब is used in the past continuous tense, right? Direct the teacher said Madhu is working sincerely. is working ये हमें शो करता है कि जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। द टीचर सेड दैट मधु वाज वर्किंग सिंसियरली। सेकंड सेंटेंस, direct speech, Raghav said the baby is crying. Indirect speech, Raghav said that baby was crying. तो is crying से हमें पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हम वहां पे was crying कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, present perfect is changed into the past perfect, has, have, done, had, been, sorry, had done. सो अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना होता है जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आलोक सेड, आलोक ने कहा इंडिया हैज वन द मैच। तो इंडिया हैज वन द मैच, हैज वन से हमें पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हम कर देंगे हैड वन। तो आलोक सेड दैट इंडिया हैड वन द मैच। हैड वन कौन सा टेंस की पहचान होती है, यानी कौन से टेंस की वर्ब्स होती है, पास्ट परफेक्ट की, राइट? नेक्स्ट, Geeta said the Rajdhani Express has arrived. So Geeta said that the Rajdhani Express had arrived. Means simply present perfect we need to change in the past perfect. D part, simple past is also changed into the past perfect. Did, had, been. So if our tense is in the simple past, so we need to change that tense in the past perfect. अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का यानी कि डायरेक्ट स्पीच का अगर हमारा सेंटेंस किसका हो, सिंपल पास्ट का हो, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इन दैट केस वी नीड टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। Satish said Vivek came very late. Satish said that Vivek had come very late. तो came से हमें पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट की वर्ब्स, तो हमने वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। नेक्स्ट, द टीचर सेड द बेल rang in time. The teacher said that the bell had rung in time. E point, the past perfect is left unchanged, had done. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टेंस हो वो पास्ट परफेक्ट हो, तो जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं करते टेंस के अंदर, यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते। Ashish said the bell had already gone. Ashish said that the bell had already gone. So there is a no change in the tense because our direct speech sentence is in the past perfect. That's why in the indirect speech we do not change the tense. Next, shall, will is changed into would, may is changed into might, can is changed into could. अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में will या shall यूज किए जाए तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो will और shall को हम चेंज करते हैं would में, उसी तरह may को might में और can को could में। Like he said, उसने कहा it may rain in the evening, तो may को हम कन्वर्ट करते हैं might में। he said that it might rain in the evening, right? Next number 2, the teacher said some boys will stay back. The teacher said that some boys would stay back. Will और shall को हम चेंज करते हैं would में। Clear? Exceptions to rule 2, if reported speech expresses a universal truth or a habitual fact, its tense remains unchanged. तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो रूल को फॉलो नहीं करती, रूल से अपोजिट चलती हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि रूल नंबर जो 2 है उसके में कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि ऐसी कोई बात हो जो सच्चाई हो, हमेशा अब भी सच थी, पहले भी सच थी
और हमेशा सच रहेगी ऐसी कोई बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें टेंस चेंज नहीं करते। सेकंड, अगर कोई सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हैबिचुअल मतलब हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन की कोई हैबिट है, वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में एक ही रहेगी, तो उसको लिए भी हम क्या करते हैं, टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं करते। तो हैबिचुअल एक्शंस या फिर हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हमारी प्रोवर्ब्स भी होती हैं, जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां होती हैं, वो भी हमेशा एक ही मीनिंग देती हैं, एक ही सेंस देती हैं, उनको भी हम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कभी चेंज नहीं करते। तो उस केस में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, लेट्स अंडरस्टैंड देम। डायरेक्ट, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो टीचर ने कहा कि जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व्स करती है। तो ये बात अभी भी सच है, पहले भी सच थी और हमेशा सच रहेगी, थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस बात को जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम टेंस को नहीं चेंज करते, क्योंकि वो बात हमेशा सच रहती है, वैसे ही रहती है, अनचेंज रहती है, कभी नहीं बदलती। टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सेकंड डायरेक्ट, शी सेड करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। ये किसी की हैबिट है, करण की हैबिट है कि वो ऑलवेज ना हमेशा पोलाइटली बात करता है। So when we will change this sentence into direct to indirect speech, there is a no change in the tense. She said that Karan always speaks politely. We haven't made any change because that is a habitual action. Changing tenses in the indirect form of narration. तो हमने वो सारी बातों को यहाँ पे रिवाइज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो या इज सेइंग हो या हैज सैड हो, तो नो चेंज, हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते। फ्यूचर की अगर वर्ब्स हो, विल से हो, तब भी चेंज नहीं करते। बट अगर सैड लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट की वर्ब लिखी हुई है, तो हम प्लेस को प्लेड में चेंज कर देते हैं, प्लेड को हैड प्लेड में, हैड प्लेड को नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को नो किसी में चेंज नहीं करते। इज प्लेइंग को वॉज प्लेइंग में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज प्लेइंग को हैड बीन प्लेइंग में, यानी कि अगर हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूस का है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। हैड बीन प्लेइंग, नो चेंज, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको चेंज नहीं करते। विल शेल को वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब्स को हम कभी चेंज नहीं करते, तो उनको हम वैसे का वैसे ही लिखते हैं, राइट। Some examples are written here. You need to make these sentences. You need to convert these sentences. Few I will let you know, and then rest of sentences you have to do by yourself. Please wait. Put the flowing into indirect speech using that as a conjunction. तो आपने ये जो सेंटेंस है इनमें दैट कंजंक्शन को यूज करना है और इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेज, टीचर कहते हैं, हमें हमारे टीचर कहता है, द मोंकी इज ए क्लेवर एनिमल। तो हम इस बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट द मोंकी इज अ क्लेवर एनिमल। हमने टेंस में नहीं चेंज किया कोई भी, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है उसमें जो वर्ब की यूज की गई है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो हमारी प्रेजेंट टेंस की। अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की हो तो उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते टेंस के अंदर। Next, Keshav says it is unfair that fuel prices are constantly rising. तो हम यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करेंगे, जस्ट दैट कंजंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है वो कौन सी वर्ब में है, वो प्रेजेंट टेंस की वर्ब में है। So Keshav says that it is unfair that fuel prices are constantly rising. Clear? Next, shopkeeper says there has been a bumper sale. Shopkeeper says that there has been a bumper sale. No need to change. He will say God loves all creatures. He will say that God loves all creatures. The judge will say the culprit can't be acquitted. We can say this sentence. The judge will say that the culprit can't be acquitted. Just that we have to put here. Sentence number 6. Sunita will say heavy rains have damaged the crops. Sunita will say that heavy rains have damaged the crops. And rest of sentences you should do by yourself. Okay. Just you have to put the
that conjunction. But sentence number 7 is little different. We need to do this sentence in different way, right? So the gardener said the roses will win the first prize. तो गार्डनर ने कहा कि जो रोजेस हैं वो फर्स्ट प्राइज जीत लेंगे। अब यहाँ पे देखो वर्ब जो है वो से नहीं है, वो सैड है, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो जब सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और टेंस में चेंज करते हैं, टेंस में अंदर हम यूज किए गए विल को हम चेंज करेंगे वुड में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इंडेक्स स्पीच का? द गार्डनर सेड दैट द रोजेस वुड विन द फर्स्ट प्राइज, right? Second sentence, my friend said the guests have already arrived. तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे? My friend said that the guests had already arrived. तो have को हमने चेंज कर दिया had के अंदर. Why? Because present tense we need to change in the past tense. Clear? So in this way you have to do this old exercise. But sentence number 9 is also a little different. The old man said a little knowledge is a dangerous thing. The old man said that a little knowledge is a dangerous thing. अब हम यहाँ इसको चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि क्यों नहीं चेंज करें? क्योंकि वो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और कहावत हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। कहावतें जो होती हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, यानी कि सच होती है हमेशा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। तो ना उसको प्रेजेंट में चेंज करते हैं, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, उसको एज इट इज लिखना होता है या बोलना होता है। स्टूडेंट्स नंबर 9 में हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. So in this way, dear student, you have to do all the exercise, all the sentences of this exercise. Clear? Now let's come on the rule for change of pronouns and possessive adjectives. अब हमें समझना है कि pronouns कैसे change करते हैं और possessive adjectives कैसे change करते हैं. Right? Pronouns and possessive adjectives of the first person are changed into the pronouns and possessive adjective of the same person, as that of the subject of the reporting verb. Right? तो हमें क्या करना होता है जब हमें चेंज करने हो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को या फिर पजेसिव एडजेक्टिव को? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, माई, मी। आई, माई, मी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अगर हमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को या पजेसिव एडजेक्टिव को चेंज करना है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को या पजेसिव एडजेक्टिव को अगर हमें चेंज करना है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे आई सेड आई हैव डन माई वर्क, तो आई मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो हमें इसको चेंज करना है, ये प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो ये जो आई है इसको हम चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट क्या चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को या पजेसिव एडजेक्टिव को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं करते। वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? तो आई को हमने चेंज किया आई के साथ, तो यहाँ पे आई लिख दिया, राइट? माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या चेंज हुआ यहाँ पे, और आई का भी सॉरी पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। तो आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, You said I have done my work. You said I have done my work. तुमने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया. Then we need to change this pronouns. We have to change, and along with this, we need to change the possessive adjective. So I is written here. So I we need to change with the subject. I जो first person का pronoun अगर होगा, first person का अगर possessive case जो होगा उसको हम change करते हैं subject के साथ. तो subject क्या है हमारा? You. तो you का हमारा subjective case क्या होगा? यू ही होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू। और उस तरह माई हमने चेंज करना है, वो भी यू के साथ चेंज करना है। तो माई क्या है हमारे यहाँ पे? पजेसिव केस का प्रोनाउन है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है? यूवर्स होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे यू सेड दैट यू हैड डन योर वर्क, राइट? सो इन दिस वे वी नीड टू चेंज द प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। थर्ड, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया। हमने आई और माई को चेंज करना है। आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड माई इज द first person possessive adjective. So I we need to change with the subject. Subject is he. So I will be converted in the he. So we will write here he, and my will be converted in the his, because possessive adjective of he is his. He said that he had done his work. Right? Very simple.
it is little tricky, but we need to understand this. Put the flowing sentences into indirect speech. तो ये सब sentences है आपको indirect speech में convert करने हैं. The poet said, I have written a new poem. Poet ने कहा कि मैंने एक new poem लिखी है. Then what can we say that? The poet said that. अब यहाँ पे ही या शी दोनों यूज कर सकते हो, क्योंकि जो पोइट है वो थर्ड पर्सन होता है, वो सिंगलर, वो यानी कि वो उसका जेंडर मास्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है. तो आई को हमने चेंज किया द पोइट के साथ. पोइट यहाँ पे थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन क्या होता है? ही या शी. प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही या शी. पोइट तो एक नेम है, तो हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं या शी भी लिख सकते हैं. तो मान लो हम ही लिखते हैं. द पोइट सेड दैट ही हैड रिटन अ न्यू पोएम. द पोइट सेड दैट ही हैड रिटन. हमने हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है. यू सेड आई एम गेटिंग माई रूम रीपेंटेड. यू सेड आई एम गेटिंग माई रूम repainted. So we need to change this sentence in this way. You said that you were getting your room repainted. You said that you were getting your room repainted. आई को हमने सब्जेक्ट क्या चेंज कर दिया? सब्जेक्ट हमारा यू, तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया. यू के साथ हमने वोज या वर में से वर यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं. माई जो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, यू का पॉजेसिव जो सब्जेक्ट क्या चेंज हुआ यू के साथ, तो उसका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन क्या होगा? यूवर्स. तो यू सेड दैट you are getting your room repainted, right? So in this way you need to do this exercise. So rest of sentences you will do. I think it's enough for today. Rest of things we will understand in the next class.